आज हम बात करेंगे अपने अंदर की क्षमताओं को समझे और उनको निखार के बाहर लाइए। तो क्या होता है कि अपने अंदर क्षमता छुपी हुई रहती है, क्वालिटीज ऐसी होती है जो अपने को जीवन में सक्सेस करवाए और वो क्षमताओं को अपन समझते नहीं है लंबे टाइम तक। तो क्या होता है जीवन के अंदर अपन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा समझिए कि आपको बचपन से लेके अभी तक जो आपकी क्वालिटीज है, जो अच्छी क्वालिटीज है, जो समझ के आपको पता है कि वो आपको आगे लेके आ सकती है, तो क्वालिटी के समझ के बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। सेगमेंट 1, डिस्कवर योरसेल्फ। तो क्या होता है जीवन में कि आप जब खुद को जानोगे, आपके अंदर क्या पोटेंशियल छुपा हुआ है, तभी आप जीवन के अंदर कुछ कर सकते हो। वो जीवन में कुछ करने के लिए आपके जीवन में 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि आपका व्यक्तित्व और दूसरा होता है कि आपका इंटरेस्ट। तो पहले हम बात करेंगे अपना व्यक्तित्व। तो अगर बचपन से लेके अभी तक का आपका व्यक्तित्व रहा हुआ है कि आप कॉन्फिडेंस पर्सन हो, तो आप काम कर सकते हो ऐसा कि जो कॉन्फिडेंस से हो सकता है। अगर आप अपने जीवन के अंदर साइड पर्सन हो, किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हो या फिर स्टेज पे नहीं जा पा रहे हो, बट आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा है और अकाउंट के साथ साथ में आपकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत अच्छी है, तो आप राइटर बन सकते हो या फिर ऐसा कोई प्रोफेशन ले सकते हो जिसके अंदर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। दूसरा, क्रिएटिव योरसेल्फ। तो क्या होता है आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी छुपी हुई है वो आपको हमेशा समझनी पड़ेगी कि जैसे कि आपको जीवन के अंदर अभी से लेके और बड़े हुए तब तक क्या आपके जीवन के अंदर आपको पता है कि आप ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो या फिर आप मोटिवेशनल स्पीच बहुत अच्छे से दे सकते हो या फिर गाना आप बहुत अच्छे से गा सकते हो। तो आपको क्या करना होगा कि एक दिशा के अंदर एकदम मन लगा के कार्य करना होगा। जब आप मन लगा के अपना 100% देके कोई कार्य करते हो तो उसके अंदर सक्सेस आप होवोगे और सक्सेस के साथ साथ में आपका पोटेंशियल है वो निखर के बाहर आएगा और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और कैसी राह पे जाना है वो आपको पता चलेगा। सेगमेंट 2, सेटिंग गोल्स। जीवन के अंदर कभी भी कहीं जाना है तो अपने को गोल्स तो सेट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपना गोल सेट करोगे और उसके बाद में खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि आपने गोल सेट किया था उसका क्या हुआ, तो वो आपके अंदर आत्मा से आवाज निकलेगी कि वो अभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके अंदर अपने को 3 चीज पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो संकल्प बनाइए। संकल्प बनाना क्या होता है, जीवन में आप खुद से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या करना चाहता है तुम, कहाँ जाना चाहता है, अपने आप को 1 साल बाद में कहाँ देखेगा, 2 साल बाद में कहाँ देखेगा और 5 साल बाद में कहाँ देखेगा। तो क्या है, जब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ के और क्या हासिल करना है। और टाइम टू टाइम उसको क्या है हासिल की हो वही चीज़ जो रहती है तो उसको आपको पता चलेगा कि जीवन के अंदर कहाँ आप बढ़ रहे हो आगे और क्या कर रहे हो। सेकेंड टॉपिक है अपना कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनकी तरफ आगे बढ़िए। कभी भी जीवन के अंदर आप बड़ा सोच लेते हो कि मैं जीवन के अंदर ये करूँगा, मैं एक एरोप्लेन लेके आऊँगा या हेलीकॉप्टर लेके आऊँगा, तो पहले दोस्त अपने गाड़ी तो लेके आ, उसके बाद में तो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन लेके आ सकता है। तो क्या होता है, ख्वाब उतने ही देखने चाहिए कि पहले छोटे ख्वाब पूरे करें, छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय कीजिए और उसके बाद में आप बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तीसरा नंबर है अपना कि प्रगति मैप बनाइए। अगर आपने अपने जीवन के अंदर कोई चीज हासिल की है तो उसका मैप तो आपको बनाना पड़ेगा ना कि मैंने 1 साल के अंदर ये सक्सेस हासिल की है और वो सक्सेस हासिल करके मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो वो आप जैसे जैसे लिखते जाओगे वैसे आपकी सक्सेस मेजरेबल होती जाएगी। दूसरे साल का आपका जो गोल है तो वो आपने लिख दिया तो आपको पता चलेगा कि मुझे पूरे दिन में कितने घंटे मेहनत करनी है और कहाँ पे पहुँचना है। अगर आप इतनी चीज करते हो तो आप अपना अनलॉक कर लोगे पोटेंशियल और जीवन में आगे भी बढ़ सकते हो। और दूसरी चीज कि इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है, गोल तो बनाना ही पड़ेगा। सेगमेंट 3, ओवरकम चैलेंजेस। इसका मतलब क्या होता है कि जीवन में जो चुनौतियां आपके पास आती है उनका सामना करना। जो व्यक्ति जीवन में सफल हुआ है उन्होंने अपने जीवन में काफी चुनौतियों का सामना किया है। अपन तो इस युग से चल रहे हैं कि अपने को चुनौतियां कम मिलती है और जिस युग से अपने पेरेंट्स जो अपने गार्डियन है वो आ रहे थे तो उन्होंने तो जीवन में काफी सारी चुनौतियों का सामना किया है। तो ये चुनौतियों को सामना करने के लिए आपको 3 चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला, पॉजिटिव रहना है। तो जीवन में आप हमेशा जब पॉजिटिव रहते हो तो
आपको पता चलता है कि आप जो चीज़ ये नक्की करके चल रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हो। तो जब जब आपको नेगेटिविटी तकलीफ देती है तब आपको समझना है कि आपको पॉजिटिव होकर बोलना है, मैं ये कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट है, अपने पोटेंशियल को समझिए। अब अपने अंदर पोटेंशियल पड़ा हुआ है, बहुत सारा भरपूर पड़ा हुआ है, तो उसको आपको अप्रिसिएट करना है कि तूने अपना गोल तो नक्की कर लिया है और अब उस गोल को प्राप्त करने के लिए तुझे जीवन के अंदर आगे बढ़ना होगा। क्यों आगे बढ़ना होगा? क्योंकि तेरे गोल नक्की किए हुए हैं। आपने 12 महीने के गोल, 2 साल के गोल, 3 साल के गोल, वो सारे नक्की किए हुए हैं, तो उनके साथ में आपको बढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 3 है, वो है अपने आप में ज्ञान का बढ़ोतरी करना। तो जीवन के अंदर आप ज्ञान कैसे बढ़ोतरी कर सकते हो? वैसे ही कर सकते हो जैसे अपने पूर्वजों ने किया था। किसी ने बुक पढ़ के किया था, किसी ने जीवन में कोई सेमिनार अटेंड करके किया था, और किसी ने किया था कि जैसे अभी के टाइम के ऊपर आ रहा है FM वगैरह आ रहा है, तो आप वो FM पढ़ सकते हो और FM पढ़ के जीवन के अंदर एक सक्सेस हासिल कर सकते हो। और जीवन में जो व्यक्ति सफल हुआ है तो उसने जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रखी है, और पॉजिटिविटी रखी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी है, और अच्छी बुक्स पढ़ के और जीवन में सफल हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सफल होने के लिए बुक्स पढ़िए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। 4, डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। जीवन में जो व्यक्ति सफल हुआ है उसने हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट रखा है कि मुझे जीवन के अंदर इतना ग्रोथ करना है, इतना आगे बढ़ना है, और इतना आगे बढ़ के और मुझे सफलता की इस चुनौतियों को हासिल करना है। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में ही रखनी पड़ेगी कि आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना होगा, और वो ग्रोथ माइंडसेट रख के और आप जीवन के अंदर सफल हो जाओगे। अब सफल होने के लिए 2 चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला होता है कि खुद को चैलेंजेस कीजिए, और दूसरा होता है कि वो चैलेंज किए हुए हैं तो उनको मेजर कीजिए। तो पहला पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि खुद को चैलेंज करना। जीवन में जब आप खुद को चैलेंज करना सीख जाओगे तो समझ लो कि आप 50% तो सक्सेस हो गए हो। जब आप खुद को चैलेंज करते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वो चैलेंज तो कर लिया, बट वो चैलेंज आपके लेवल का ही है या फिर आपसे बहुत ही बड़ा है। अगर वो बहुत ही बड़ा है तो उसके पीछे टाइम भी आपको बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा। अगर उस टाइम दिए हुए टाइम को आप अच्छी तरीके से मेजर करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने टाइम दिया, चैलेंज किया, तो जीवन में आप सफल हो गए। दूसरी चीज है कि आपने जो चैलेंज खुद को दिया है उसको मेजर करना। तो जीवन में आपने खुद को जो चैलेंज दिया है उसको मेजर तो करना ही पड़ेगा ना। जो फर्स्ट पॉइंट था उससे ही रिलेवेंट है कि आपको मेजर करना है। अगर आपने 2 साल का टाइम दिया है आपका किसी गोल प्राप्त करने के लिए, और अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको समझना है कि उसका समय इतना ज्यादा नहीं बढ़ाना है कि जिसके अंदर आपको अनसक्सेसफुल लाइफ मिले। आपको एक ही चीज समझनी है कि उसके अंदर 2 साल हो गए हैं तो 2 साल और 5 दिन और बढ़ा दो, बट उससे ज्यादा अपने को नहीं बढ़ाना है। बट मैक्सिमम जीवन के अंदर ध्यान रखना है कि जो टाइम दिया हुआ है तो टाइम से काम पूरा होना चाहिए, तब आप सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाओगे। सेगमेंट 5, टेकिंग एक्शन। जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करनी होगी और अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करना होगा तो आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। जब आप एक्शन ले रहे हो तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हो, और पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ के और जीवन में क्या सफलता प्राप्त कर रहे हो। उसके अंदर आपको 3 चीज पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज जो भगवान भी रखते थे वो है नीयत। नीयत हमेशा आपकी साफ रहनी चाहिए, और जो कार्य कर रहे हो वो कड़ी मेहनत से करना पड़ेगा। कहीं पे भी नीयत आपकी डगमगा गई तो समझना 99% पहुंच के भी आप 1% में पहुंच नहीं पाओगे। दूसरा जो है एक्शन प्लान बनाइए। अगर आपने कोई चीज डिसाइड कर ली है कि मुझे जीवन में ये सफलता प्राप्त करनी है तो उसका एक्शन प्लान बनाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप उसका एक्शन प्लान बनाते हो पहले 6 महीने का, बाद में 12 महीनों का, तो आप वो सफलता प्राप्त कर सकते हो, और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर का पोटेंशियल निखर के बाहर आ रहा है, और आप जो टाइम से जो काम कर रहे हो और वो बढ़िया से सक्सेसफुल तरीके से उसको हासिल कर रहे हो। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण का है, लगन। लगन से आपको लगे रहना पड़ेगा। जब आप लगे रहोगे, काम करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे तो आपको पता चलेगा
कि जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मेरी लगन के पीछे भगवान भी मुझे दे रहा है और मैं काम में सक्सेसफुल हो रहा हूँ। और वही लगन एक दिन जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए 100% महत्वपूर्ण का भाग बजेगी। और आपको ये तीन पॉइंट रख के ध्यान में आगे बढ़ते हो तो आप जीवन में सक्सेसफुल बढ़िया से हो जाओगे। सेगमेंट 6, एम्ब्रेसिंग कंटिन्यूअस लर्निंग। जीवन में जिन जिन व्यक्तियों ने सफलता हासिल की है वो कंप्लीट स्टूडेंट बन के रहे हैं। हमेशा उन्होंने पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने एक ही चीज हमेशा क्वेश्चन खुद से पूछा है कि मुझे आज क्या नया पढ़ना है, मुझे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तो उसके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो पहला है कंटिन्यूअस लर्निंग। तो आपको हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है, सुबह उठते हो तो आपको एक गोल साथ में लेके चलना है कि मुझे आज 2 पेज नए पढ़ने हैं, मुझे आज कुछ जीवन में ऐसा पढ़ना है जो मुझे कल नहीं पता था। तो उससे आपकी प्रगति और भी बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज कि आपका जो मेंटर है या फिर गुरु है, तो मेंटर और गुरु को हमेशा ध्यान रखिए और मेंटर और गुरु को ध्यान रखिए, उनके साथ में आगे बढ़िए। अगर आप महीने में या फिर वीकली आप जब भी फ्री होते हो तो आपके मेंटर के पास या गुरु के पास जाइए और उनको अपनी प्रगति बताइए। क्योंकि मेंटर और गुरु एक ऐसे व्यक्ति होते हैं वो जीवन में आपको सफल होते देखना चाहते हैं, वो कभी भी आपको पीछे जाते नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने मेंटर को भी मिलिए और अपने गुरु को भी मिलिए जो काफी टाइम से आप नहीं मिले हुए हो। तो क्या होगा जीवन के अंदर आपका सक्सेस होने का तरीका और आप कितने सक्सेस हो रहे हो तो वो मेजरेबल हो जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि गुरु से मिलना और मेंटर से मिलना। क्लाइमैक्स। तो आज हमने देखा कि अनलॉक योर पोटेंशियल। तो अपने पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करें और जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करें। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि शाही बन के नहीं रहना है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है सक्सेस होने की तो आपको उसको हमेशा ध्यान रखना है और उसको ध्यान रख के आगे बढ़ते ही रहना है, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है कि जिसके पोटेंशियल तो है अभी तक लॉक पड़ा हुआ है तो उसकी चाबी आप हो, ये वीडियो है तो उसको भेज दीजिए और उसके जीवन को अनलॉक कर दीजिए, पोटेंशियल अनलॉक कर दीजिए और उसको एक सफलता का मार्ग बताइए।